हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी और मैंने की है ओला कैब अपने कानपुर सेंट्रल की ओर जाने के लिए। जैसे ही हमारी कैब आएगी हम निकल जाएंगे अपने कानपुर सेंट्रल की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने कानपुर सेंट्रल और हमें लेनी थी टिकट। तो मैंने सोचा कि हम में से टिकट लेने जाएगा कौन, तो मैंने सोचा क्यों ना लाओ सभी लोग चलते हैं। और हम टिकट घर की ओर जाने लगे। जैसे ही हम टिकट घर के अंदर पहुंचे तो देखा क्या यहाँ पर तो लगी है बहुत ही ज्यादा भीड़ और गोल्डी भाई हमारे लगे हैं लाइन में। बट इंतजार करते हैं और थोड़ी देर में हमें टिकट मिल चुकी है और अब हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर। तो मैं प्लेटफॉर्म की ओर जा ही रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कहीं ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो कि हम लोग जा ही ना पाए। बट कोई नहीं। और ये लड़का भी ये देखिए मेरी तरह ही ये भी यही सोच रहा था। बट कोई नहीं, अब हमें जाना है तो था ही। तो थोड़ी देर में चलिए हम लोग पहुँचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, फिर वहाँ करते हैं ट्रेन का वेट। और अभी मैंने चेक किया था तो हमारी ट्रेन थोड़ी ही लेट थी। बट कोई नहीं, हम लोग अब आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और मैं कर रहा हूँ अब ट्रेन का बेसब्री से वेट कि हमारी जल्दी से ट्रेन आ जाए और उसमें बिल्कुल भी भीड़ ना हो तो हम लोग आराम से उसमें बैठ जाएं। थोड़ी देर में मुझे लगी भूख तो मैंने सोचा क्यों ना ही हम लोग कुछ खा के आते हैं। मैंने सोचा ये दोनों बच्चे उदास बैठे हैं, इनको ही बुला लेते हैं। तो ये बच्चा खुश और ये कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ की भीड़ पर। भाई यहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी थी कि मेरा दिमाग तो खराब ही हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कहीं ये सब भी हमारी तरह रिंगस ही ना जा रहा हो। बट थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ गई और सच में इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हमारे गोल्डी भाई को मिल चुकी थी सीट तो ये कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे थे। और ये दो बंदरों को मिल गई थी यहाँ पर सीट तो ये लोग भी थोड़ा उदास नज़र आ रहे थे। बट मुझको तो सीट ही नहीं मिली तो मैं ऐसे ही खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा था। बट थोड़ी देर में मुझे सीट मिल जाएगी तो मैं आराम से सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ही ज्यादा नींद, क्योंकि मैं कल भी नहीं सोया था और सीट मिलते ही मैं गया था। सो गाइस मैं तो उठ चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ खा लिया जाए, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ही ज्यादा भूख। आँख खुलते ही मैंने देखा क्या कि हमारे गोल्डी भाई हमारे सामने बैठे ही पूड़ी और अचार खा रहे थे। बट दिल के अच्छे हैं ये, इन्होंने पूड़ी हमें भी दी। मैंने खाया पूड़ी और अचार और अब मेरा पेट भर चुका है तो मैं आ गया था नीचे बाहर की हवा खाने, क्योंकि ऊपर मुझको लग रही थी बहुत ही ज्यादा गर्मी और बाहर का मौसम सच में इतना अच्छा लग रहा था। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट मुझे लगी थी प्यास और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर में हम लोग रिंगस पहुंच जाएंगे, वहां पर लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा करेंगे नाश्ता। इधर हमारे गोल्डी भाई को लगी थी नींद तो ये लगे यहीं पर सोने। बट थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं इसलिए कोई सोएगा नहीं। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं रिंगस स्टेशन पर और अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ब्लॉग बना रहा था और ये पीछे खड़ी हुई लड़की मेरे फोन में ऐसे देख रही थी, इसे लग रहा था कि मैं ये पागलपंती कर क्या रहा हूँ। बट मैं इन सब बातों को करता हूँ इग्नोर और चलता हूँ आगे की ओर, क्योंकि मुझे करना है थोड़ा सा नाश्ता। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और नींद भी लगी है, क्योंकि मैं कल ज्यादा सो नहीं पाया था। बट कोई बात नहीं, बाहर चल के हम लोग लेंगे बढ़िया सा एक रूम और जल्दी जल्दी करेंगे नाश्ता और फिर हाथ मुंह पैर धो के आराम करेंगे थोड़ी देर। मैं तो पहले ही जाते ही सो जाऊंगा भाई। कल मैं रूम मिलते ही सच में बहुत ही जल्दी सो गया था। बट अब मैं उठ चुका हूँ और अब मुझे काफी बेटर फील हो रहा है और नींद भी पूरी हो गई है। बस अब एक चाय मिल जाए तो कसम से मजा ही आ जाए। चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं चाचा की दुकान खुली है तो पीते हैं एक चाय। देखा मैंने चाचा की दुकान खुली थी, अभी जाऊंगा मैं थोड़ी देर में पीऊंगा यहाँ से चाय। ये है हमारे रूम के बाहर की गलियां। चलिए अब देखते हैं लौंडे गए कहाँ। ये देखिए ये एक लौंडा देखिए कपड़े उतार के तैयार हो रहा है, ये एक नहा धो के राजा बाबू बन चुका है। ये तीसरा लौंडा बट दिख नहीं रहा। अब मैं भी जल्दी जल्दी जाता हूँ, नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। हम लोग हो चुके हैं नहा धोकर तैयार और अब हम लोग जा रहे हैं आगे मंदिर की ओर बाबा के दर्शन करने। थोड़ी देर में आपको कराएंगे श्याम कुंड के दर्शन। यहाँ पर आप सभी लोग आए तो कसम से यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हम लोग कितने अच्छे से तैयार होकर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग भी आए, आप लोग भी बाबा के दर्शन करने जाएं। सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मुझे दिखी एक दुकान, मैंने लिया बाबा के लिए गुलाब। अब हम लोग लेने जा रहे हैं प्रसाद। ये है आरती प्रसाद भंडार, यहाँ से हम लोगों ने लिया प्रसाद। और ये हमारे आदर्श भाई गुलाब लेकर खड़े हैं। हम सभी लोगों ने मतलब गुलाब लिया है और ये प्रसाद वाले भैया हम लोगों का प्रसाद निकाल रहे हैं। अगर आप लोग भी खाटू श्याम जी आते हैं तो इन प्रसाद वाले भैया के यहाँ से ही प्रसाद ले, क्योंकि इन भैया का नेचर सच में बहुत अच्छा था। हम लोगों ने लिया इनसे प्रसाद और अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की ओर। थोड़ी देर में आप लोगों को कराएंगे बाबा के दर्शन। फिलहाल अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, इस जगह का नाम है श्याम कुंड। ये देखिए जो ये नीचे पानी आपको दिख रहा है, इस पानी को अपने ऊपर छिड़का जाता है। मतलब कुछ लोग इसमें नहाते भी हैं और ये चारों तरफ से इतना सुंदर बना हुआ है। ये देखिए उधर से भी जीना है, इधर से भी जीना है, मतलब ये काफी अच्छा बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर नहाएं या ये जल अपने ऊपर छिड़के जरूर। चलिए मैं भी जाता हूँ नीचे और ये जल अपने ऊपर छिड़कता हूँ बस। फिर इसके बाद मैं निकल जाऊंगा मंदिर, क्योंकि मुझको बाबा के दर्शन करने हैं और मैं बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन करने।
हम लोग आ चुके हैं अंदर, मैं और मेरे पिंसू भाई और वो गोल्डी भाई और अदर भाई पता नहीं कहाँ चले गए, ये लोग शायद आगे निकल गए होंगे। यहाँ पर इस टाइम बहुत ही कम भीड़ है, वैसे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा, और हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और मुझे सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप लोग आएंगे एक बार तो आपको खुद इस बात का एहसास हो ही जाएगा। मैं जा रहा था आप लोग को दर्शन कराने, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड था बाबा के दर्शन करने के लिए। चलिए आप सभी को कराता हूँ दर्शन, और मैं भी करता हूँ दर्शन। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर तो इतनी भक्तों की भीड़, और यहाँ पर जय जय श्री श्याम के नारे लग ही रहे थे। मैंने तो बाबा के दर्शन कर लिए, और अब हम जाएंगे बाहर। हम बाहर तो आ गए, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे चेहरे पे अलग ही उदासी दिख रही थी, क्योंकि मेरा एक बार बाबा के दर्शन करने का मन और था। बट कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तब बाबा के दर्शन करने। चलिए कुछ खा ही लेते हैं। और मैं थोड़ी देर चलने लगा तो मुझको दिखी एक दुकान, यहाँ की फेमस कड़ी कचौड़ी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने खाई कड़ी कचौड़ी, और यहाँ की कड़ी कचौड़ी मुझको थोड़ी सी ठीक लगी। जल्दी जल्दी खाते हैं कड़ी कचौड़ी और बढ़ते हैं स्टेशन की ओर, क्योंकि हम लोग की 1:10 की ट्रेन भी है, और कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए। तो अब मैं आ गया हूँ बाहर। इस जगह का नाम है तोरण द्वार। अगर आप लोग आए यहाँ पर तो तोरण द्वार पर देखिएगा, हमेशा बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है। यहाँ पर आपको साइड में बाबा के निशान और टैटू की दुकान, मतलब काफी ज्यादा मेला यहाँ पर लगा रहती है। चलिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ तोरण द्वार। ये देखिए हमारा तोरण द्वार, मतलब कितना अच्छा लगता है। और हम लोग जल्दी से यहाँ पर निकलते हैं, क्योंकि हम लोग की ट्रेन है 1:10 की, कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।